ओम शांति। आज 9/8/2024 9 अगस्त 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। ये ब्रह्म है सतगुरु की दरबार। इस भ्रकुटी में सतगुरु विराजमान हैं, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार और ब्रह्मा बाबा के मस्तक में, ब्रह्मा बाबा के भ्रकुटी में सतगुरु परमात्मा शिव बाबा विराजमान हैं, वही तुम बच्चों को सदगति करते हैं। प्रश्न है, शिव बाबा अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। सभी बच्चे प्रकृति के और विकारों के, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में जकड़े हुए हैं, गुलाम बन गए हैं। शिव बाबा तुम्हें इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान है, फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो। कभी तूफान आते हैं, कभी प्रकृति की तरफ से तूफान आते हैं, कभी माया के तूफान आते हैं। तो अभी तुम क्या करते हो? बाबा कहते हैं अभी तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का बार भी नहीं होता। इस समय जब तुम अपने कर्मेंद्रियों पर राज करते हो, आत्मा मालिक को बनाकर कर्मेंद्रियों पर राज करते हो, तो सतयुग में तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का भी सतयुग में कोई बार नहीं होता। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, शिव बाबा जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि सही क्या है गलत क्या है। राइट को याद रखना है, सही को याद रखना है। अनराइटियस जो गलत बातें हैं उसको न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। दूसरा, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। अपना शरीर, ये पुरानी कलयुगी दुनिया, यहाँ पर सिर्फ हम अपना पार्ट बजाने आए हैं और पार्ट बजाकर वापस शांति धाम अपने घर जाना है। वरदान है, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमज़ोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमज़ोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं जब हम अपने अनादि और आदि संस्कारों को याद करते हैं। अनादि स्वरूप हमारा निराकार स्वरूप, जब हम आत्माएं परम धाम में शिव बाबा के साथ, शांति धाम में शिव बाबा के साथ रहते थे, तो वो हमारा अनादि संस्कार थे। वहाँ पर हम शांति की स्थिति में स्थित थे, पवित्रता की स्थिति में स्थित थे। आदि संस्कार हमारे देवताई संस्कार। जब ये संस्कार हम अब बार बार याद करते हैं तो हमारे जो कमज़ोर संस्कार हैं वो सहज परिवर्तन हो जाते हैं। उसके लिए बाबा ने हमको 5 स्वरूपों का अभ्यास भी बताया। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। स्लोगन है, क्रोधी ज्ञानी तू आत्माओं के लिए महाशत्रु है। क्रोध ज्ञानी तू। इस समय बाबा अटेंशन में, ज़्यादातर अटेंशन मुरली में क्रोध की तरफ खिंचा रहे हैं। तो क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। दूसरा हमारा काम क्रोध, उसके बाद दूसरा जो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा विकार है वो क्रोध का है। तो क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। आज के मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, या फिर मैं मास्टर प्रेम की सागर आत्मा हूँ। परम धाम से प्रेम का प्रकाश मुझ आत्मा के ऊपर आ रहा है, मुझ आत्मा से इस पूरे संसार में जा रहा है। 1 मिनट के लिए प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, परमात्मा पालना में पलने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, औरों को भी परमात्म शक्तियों से भरपूर करने वाली कल्याणकारी आत्मा।
मैं ईश्वरीय शिक्षा द्वारा कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने वाली मास्टर शिक्षक हूँ। मैं आत्मा अपने वचन से, संकल्प से, कर्म से, चलन से संसार का शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता के वाइब्रेशन से कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरी दिव्य चलन, मेरा शांत और गंभीर स्वरूप ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त है। मेरी सहज जीवन, मेरे मधुर बोल आत्माओं को प्रेरित कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने दिव्य प्रकंपनों को फैलाकर अपना फरिश्ता रूप धारण कर आगे की ओर बढ़ती जाती। आसमान में स्थित मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से संसार को भरपूर कर रही हूँ। मुझ आत्मा को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है और मैं शांति इस संसार के एक एक कण में फैलाती जा रही हूँ।